आयुष्मान कार्ड बनवाना होगा आसान। सदर अस्पताल में मरीजों के लिए बढ़ाई गई सुविधा। जी हां, आज दिनांक 25 अगस्त दिन मंगलवार को धनबाद के कोर्ट मोड़ स्थित सिविल सर्जन के कॉन्फ्रेंस हॉल में एक प्रेस वार्ता बुलाकर यह जानकारी दी गई कि जिला प्रशासन और सदर अस्पताल प्रबंधन मरीजों को बेहतर और उत्तम चिकित्सा देने के लिए कटिबद्ध है और प्रयासरत है। साथ ही हेल्थ इंश्योरेंस और आयुष्मान कार्ड को भी बनवाने की प्रक्रिया को आसान बना दिया गया है। सिविल सर्जन महोदय ने कहा कि सभी के प्रयास से मरीजों का विश्वास सदर अस्पताल के प्रति बढ़ गई है और लोग निजी अस्पतालों की अपेक्षा सदर अस्पताल पर अपना भरोसा दिखाने। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ पंकज सिन्हा। आज हम धनबाद के सदर अस्पताल के सिविल सर्जन जी महोदय के सभागार में मौजूद हैं। आज यहाँ पे एक प्रेस वार्ता रखी गई थी और 2-3 कारण हैं। पहले मैं ब्रीफ कर दूं 2-3 कारण। पहला तो ये कि सदर अस्पताल ने अपनी इलाज की जो लिमिटेशन थी उसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। पहले लोग सिर्फ रेबीज का इंजेक्शन लेने के लिए, मैटरनिटी सेवा के लिए और छोटे मोटे घाव के लिए सदर अस्पताल की तरफ से रुख करते थे। अब और भी मतलब कि अपना दायरा बढ़ा सकते हैं और एक से एक सेवा यहाँ पर नवीनतम से नवीनतम सेवा उपलब्ध है। दूसरी बात जो ये कि भाई कहते हैं कि जब लोगों की जान पे बन पड़ती है तो फिर कुछ नहीं सोचता। ऐसा ही मतलब कि एक वाकया सिविल सर्जन महोदय जी के साथ घटी थी। कुछ परेशानी हो गई थी जिसमें उन्होंने निजी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज कराना उचित समझा। कारण ये है कि सरकारी अस्पतालों में किसी भी जांच के लिए या इलाज के लिए लंबी कतारें लगी हुई होती हैं, जबकि निजी अस्पतालों में लोग सेवा करने के लिए खड़े रहते हैं। भले इस सिस्टम को सुधारने की जरूरत है। और ये कब सुधरेगा? सर थोड़ा सा खड़े हो जाए, थोड़ा सा खड़े हो जाए। सबसे पहले मतलब कि ये बताइए कि उस दिन का क्या वाकया है जिसको कि मतलब कि लोगों ने बात का बतंगड़ बना दिया। जबकि जान पे बन पड़ती है तो किसी को कुछ नहीं सोचता है। लोग घबराहट में कहीं भी किसी भी और रुख कर सकते हैं। क्या हुआ? योगा करते समय हमारे पेट में अचानक दर्द हो गया। पेट में दर्द हुआ, अपर पार्ट ऑफ द पेट में था। तो ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल है कि ये हार्ट से रिलेटेड है या सिर्फ पेट से रिलेटेड है, क्योंकि इंफीरियर वॉल ऑफ द जो हार्ट का होता है उसका पेन भी जो है पेट में ही आता है ना। तो हमारे पास ये सुविधा उस समय नहीं थी, क्योंकि पेन तुरंत हमको रिलीफ नहीं हुआ। आधा घंटा 15 मिनट हमने वेट किया कि अगर रिलीफ हो जाता है तो ठीक है। मैंने कोई मेडिसिन नहीं लिया। अगर यूजुअली मस्कुलर पेन वगैरह होता है तो वो 15 मिनट 20 मिनट के अंदर में थोड़ा रिलीफ हो जाता है, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुरंत जो है इमीडिएट चिकित्सा के लिए असरपी अस्पताल को प्रेफर किया, क्योंकि मुझे पता है वहां मैं हमेशा इंस्पेक्शन वगैरह करता रहता हूँ या किसी जांच में भी जाता हूँ तो उसके पास मशीनें सब आधुनिक है जी। सब आधुनिक मशीनों का उसने अपने यहाँ इंस्टॉलेशन कर रखा है और उसका जांच वगैरह की सुविधा काफी अच्छी होती है। तो मैं इसीलिए वहां गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे अपनी व्यवस्था पे भरोसा नहीं था, क्योंकि ये सुविधा बात का बतंगड़ ना बनाया जाए, क्योंकि लोग अटकलें लगा रहे हैं कि भाई अपनी व्यवस्था पे उनको भरोसा नहीं है। निजी अस्पतालों में जाते हैं जबकि तत्कालीन यानी कि तत्क्षण डिसीजन लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर ठीक है, ये तो एक बात हुई। दूसरी बात ये बताइए कि भाई अभी सदर अस्पताल में कौन कौन सी सुविधाएं बढ़ा दी गई? सदर अस्पताल के लिए बेहतर आपको बता देंगे, जैसे कि हमारे साथ हमारे उपाधीक्षक महोदय हैं, बहुत सारी व्यवस्थाएं वहां बढ़ाई गई हैं और आप चाहें तो सदर अस्पताल में सेवाएं का निरंतर विस्तार हो रहा है। हाल फिलहाल में हम लोगों ने स्किन स्पेशलिस्ट को बहाल किया है और इसके बाद इसके अलावा ईएनटी सर्विसेज, इसके अलावा ऑर्थोपेडिक सर्जरी और मुख्यतः जो सदर अस्पताल का मुख्य आकर्षण है वो एमसीएच सर्विस है, मैटरनिटी एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, जहां पिछले साल इसी जून के महीने में 50 से 60 डिलीवरी होती थी। आज सदर अस्पताल में 300 से 350 डिलीवरीज हो रही हैं। और सिर्फ डिलीवरीज नहीं, सिजेरियन सेक्शन ही नहीं, हमारे स्त्री रोग विभाग में और बच्चेदानी से संबंधित अन्य कई रोग की जो भी बीमारियां हैं उनका भी इलाज सुचारू रूप से किया जा रहा है। मिनिमल एक्सेस सर्जरी भी शुरू की गई है। और पेडियाट्रिक्स विभाग में शिशु रोग की बात करें
तो हमारे यहाँ शिशु रोग विभाग में मदर एंड न्यू बॉर्न केयर यूनिट है, जहाँ 28 दिन तक के बच्चों का इलाज किया जाता है और वहाँ 24/7 आपको पेडियाट्रिशियन मिलेंगे। ऐसा राज्य में शायद ही किसी अस्पताल में, किसी पेडियाट्रिक विभाग में 24/7 आपको शिशु रोग विशेषज्ञ मिलेंगे। यहाँ पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट भी है 10 बेड का अस्पताल, और अलग से माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में 14 बेड का माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर में बेड भी है। तो कुल मिलाकर हम मातृत्व और शिशु रोग सेवाएं में हम काफ़ी सक्षम हैं और उम्मीद करते हैं कि इस सेवा से लोगों को बहुत लाभ मिलेगा। और इन सेवाओं के वजह से ही ये फुटफॉल जो है 6,000 से बढ़कर आज के डेट में 14,000 हो गया है। और हमें कोई इसमें कहने में गुरेज नहीं है कि भाई ये सेवाएं हम बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो ये बात का हो रही है कि हम सदर अस्पताल की बराबर तारीफ करते हैं और आज क्यों सिविल सर्जन सर क्यों कहीं और चले गए, तो ये बात भी जानना जरूरी है कि हमारी क्या लिमिटेशंस हैं, हम इस अस्पताल में क्या हम सेवाएं अब इस वक्त दे सकते हैं। तो ये सेवाओं के वजह से ही ये इसका प्रमाण है कि जो फुटफॉल 6,000 था वो आज 14,000 हो गया है। तो यही बात प्रमाण बता रहा है कि सदर अस्पताल निरंतर प्रगति किया है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं कि हम निजी अस्पताल पे कोई भरोसा नहीं करते हैं और हम प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं। हम जानते हैं कि हमारी लिमिटेशंस क्या है और किसी के जान को जोखिम में डालकर हम कोई अस्पताल में कोई वाहवाही नहीं लूटना चाहते। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। अब सबसे बड़ी बात, सबसे आयुष्मान कार्ड के लिए लोग दर भटकते हैं, संघर्ष करते हैं, कभी साइबर चले जाते हैं, कभी इधर उधर। सदर अस्पताल इस बात की भी गारंटी लेता है कि आपका आयुष्मान कार्ड यहाँ पर बहुत यथाशीघ्र ओपन कर देगा, मतलब कि इशू कर देंगे। हमारे साथ क्या सुनना मतलब सर? निवास कुमार निवास कुमार जी बताएंगे कि भाई सदर अस्पताल किस प्रकार से लोगों के आयुष्मान कार्ड को इशू कर रहा है। मैं अपने चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को ये बता दूं कि यदि आप आयुष्मान कार्ड बनाने की भी सोच रहे हैं तो निवास कुमार यानी कि सदर अस्पताल में आकर के मिल सकते हैं। बोलिए सर, क्या मतलब क्या क्या लाना पड़ेगा? आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए राशन कार्ड में लाल, हरा या पीला तीनों में से कोई एक राशन कार्ड, आधार कार्ड लेकर आए और अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर में ही आयुष्मान काउंटर है, वहां जाकर आप निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और नियरेस्ट प्रज्ञा केंद्र में भी आयुष्मान कार्ड बनेगा आपका। अगर मान लीजिए कि जो योग्यताएं आपने मांगी, अगर राशन कार्ड किसी का बना हुआ ना हो तो क्या करें? अगर राशन कार्ड नहीं है तो सिर्फ 70+ जिनका उम्र हो गया है उनका आधार कार्ड से आयुष्मान कार्ड बन जाएगा। ये सेंट्रल का ही प्रोविजन है और गाइडलाइन है। मौजूदा मतलब कि समय में आयुष्मान कार्ड जिसकी पहले मतलब कि 5 लाख के रुपए की रकम तक के इलाज की गारंटी थी, अब कितनी हो गई है? 5 लाख रुपए की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है, लेकिन 15 लाख झारखंड सरकार दे रही है और अब ये 15 लाख झारखंड के आम नागरिकों के लिए हो गया। बहुत अच्छी बात है। तो आप भी मतलब कि जल्दी कह रहे हैं, जल्द से अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लें सदर अस्पताल में आकर के, या फिर जैसा कि उन्होंने कहा कि कोई प्रज्ञा केंद्र में भी जाकर के आप बनवा सकते हैं। सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा, न्यूज इंडिया 24। जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि जो साइबर से जो जागरूकता फैला रहा है जिला प्रशासन के द्वारा, जो बताया जा रहा है, जैसे कि स्टार से शुरू होने वाले सभी किसी भी नंबर को आप कॉल नहीं करें। कोई भी कॉल आता है तो आप उसको ये मान के चलिए, अगर आपका परिचित नहीं है तो ये मान के चलिए कि वो साइबर क्राइम वालों का भी कॉल हो सकता है। ऐसा मैसेज भी उनके द्वारा दिया जा रहा है। और बैंक से जो भी कॉल आता है, बैंक कभी भी कॉल नहीं करती है, आपके अकाउंट की जानकारी नहीं लेती है। आपको कभी भी ये सारी चीज़ों का जानकारी लोगों को होना चाहिए और इस तरह से वो इन लोगों के चंगुल में नहीं फंसे। और ज़रूरत है सख्त से सख्त कानून बनाने का इस संबंध में। जो भी हैकर पकड़ाते हैं, मैं तो जेल में भी चिकित्सक रहा हूं, तो मैं देखा था कि 8-10 लोग दूसरे जिलों, दूसरे राज्यों से पकड़ा करके आए थे। एक पुलिस कितना मेहनत करती है एक हैकर को पकड़ने में, जो दूसरे राज्य दिल्ली तक जाती है टीम यहाँ से और दिल्ली से पकड़ करके लाता है। मात्र उसको हमको लगता है कि 2-3 महीने के अंदर में उस सबका बेल हो गया। तो कहीं ना कहीं हमारा कानून भी इस संबंध में अगर ध्यान दिया जाए तो सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा दिया जाए, तभी ये क्राइम रुकेगा। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।